दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। आज बारिश हो रही है बहुत अच्छी। और देखो कहाँ निकलते हैं। तो जाना है शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए। तो चलते हैं आप लोगों के साथ, और साथ में रहिएगा आप लोग। दोस्तों, अब हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। तो क्योंकि बारिश होने लगी है, अभी तो धीरे धीरे हो रही है बारिश, पर मौसम ऐसा लग रहा है, लेकिन तैयार हो चुके थे तो लग रहा है निकलना था। तो बारिश रास्ते में हो गई है तेज, तो हम लोग निकलने वाले थे कि ताजमहल वगैरह जाते हैं कहीं घूमने। मौसम ऐसा लग रहा था अच्छा, लेकिन मौसम अच्छा नहीं, बारिश बहुत तेज हो गई है, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। लेट भी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग निकल लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंदर है तो बारिश का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन वगैरह परचेज भी यहाँ से होता है। स्टोर है, तो हम लोग वहां आ गए हैं। तो काफी बड़ा स्टोर है, और यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह हर तरह का सामान मिलता है। तो ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, मतलब कार्ड्स वगैरह पर आ जाते हैं अगर एक दूसरे से करके इस तरह से। तो अभी पहले यहाँ पे जो है ना, एंट्री हो रही है कार्ड की, और उसके बाद अंदर जाएंगे। तो स्टोर इतना बड़ा है कि मतलब ना, इसको पहले सामान वगैरह चेंजेस होते रहते हैं, तो कोशिश ये करूंगी कि पहले देखूं कि क्या क्या नया सामान कुछ आया है। और एक राउंड लगाने के बाद तो फिर स्टार्ट करूंगी लेना। तो आदि ने ले ली है ये बास्केट, और गौरी और आदि की चल रही है मस्ती दोनों की आपस में। और हम लोग देख रहे हैं सामान। तो ये अटैची वगैरह लगे हुए हैं, सूटकेस। तो क्या ऑफर वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पे। तो देख रहे थे कि अगर कोई ऑफर में कुछ हो अच्छा सा। तो ऐसा कुछ अभी ऑफर नहीं मिला है। फेस्टिवल के टाइम पे ज्यादा अच्छा मिलता है। और आज भीड़ भी नहीं थी। आज बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि संडे वाले दिन है ना, बहुत ज्यादा रश होता है। सैटरडे संडे में छुट्टी होती है, उस दिन बहुत ज्यादा रहता है। तो आज आराम से शॉपिंग होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो ये कलर्स वगैरह लगे हुए हैं सारे, मेहंदी कलर्स हैं इस तरह के। हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब कोई शॉपिंग करते हैं ना, आई होप आप लोग भी जब करते होंगे, तो एग्जैक्टली डेट वगैरह ना, उन पे ज्यादा हमारा ध्यान जाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज स्टोर करने के लिए ले जा रहे हैं 2-4 महीने के लिए, और अगर उनकी डेट जल्दी अगर आ जाती है, तो फिर वो चीजें खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो थोड़ा लॉन्ग टाइम की जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनको देख के लेना पड़ता है। तो इन चीजों को बड़ा ध्यान से कोई भी चीजें शॉपिंग करते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो शॉपिंग कर ली है और आ गए हैं हम लोग घर पे। घर पे आने के बाद अब ये जो है, आज गंगा दशहरा है, तो चने की दाल भिगो दी थी। तो ये स्पेशल जो है बनने वाला है, क्योंकि ये आज के दिन पहले सब लोग बनाते थे, बड़े बड़े लोग। तो वही चीजें, कुछ चीजें रहती हैं कि चलो बच्चे नहीं भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कुछ नया सा चलो बना लेते। तो थोड़ा ये लोग आ गए थे, तो इस वजह से हुआ। तो इसको, चने की दाल को हम ये जो साबुत मिर्च है और इस हींग वगैरह डाल के, इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये मैं बनाने का जो प्रोसेस है वो बता रही हूँ। तो अगर आप लोग नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से आप बना के देख सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अभी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको, इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालते हैं, मतलब सिंपल ही डालूंगी। हल्के मसाले जो है उनको यूज करूंगी। तो इनको इस तरह से फ्राई कर लिया है, क्योंकि फूली हुई दाल है तो पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा जो पानी है ना, वो थोड़ा सा सूख जाता है। अगर अब ये इधर क्या है, सामान आदि जो है ना, गौरी ने कार्टून खोलना शुरू कर दिया है कि मौसी लाओ मैं थोड़ी हेल्प करा लूं, कर लूं। और शाम हो गई है, तो खाना बनाने के लिए भी जल्दी हो रही है। तो उसका बीच में स्टार्ट हो गया, भूख भी लगी है। तो अब वो कार्टून छोड़ के, अब भूख लगी है उसको, छोटी सी भूख के लिए। तो फिर अब देखो क्या बनाएगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। और सामान सारा अरेंज करें, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कहाँ पे क्या रखा है, तो उसको उठा के देना पड़ रहा है। तो इधर दाल भी जब तक ठंडी हो जा रही है, और दाल ठंडी होगी, और इधर गौरी का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो गौरी को लगी है भूख, तो इसको चॉपर दे रही हूँ मैं। चाकू से काटने वाली है ऑनियन, तो मैंने इसको चॉपर दे दिया है, कहीं उंगली वगैरह ना कट जाए। पर ये कर लेती है तो छोटी, लेकिन है ना, हेल्प बहुत करती है सबकी। आ, बड़ों की तरह एंजॉय, मैं बच्चों की तरह एंजॉय नहीं करती, बड़ों की तरह सब काम इसको चाहिए कि लाओ मैं ये करा लूं, ये करा लूं। बर्तन धोने भी आती है, लेकिन अब इसको ये है ना कि मैं ये काम कर लूं, क्योंकि बाहर नहीं जाती है कहीं फालतू, परेशान नहीं करती है घूमने। तो ये घर में ही अपना इसको शौक है। तो अब ये अपना उधर टेबल पे इसको मैंने सामान दे दिया है, वहां कर रही है। और इधर मैंने दाल जो है ठंडी हो गई है, तो मैं इसको पीसने वाली हूँ। तो दाल को पीसने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पहले से ये भीग के रखी थी, और ये
फ्राई भी हो गई है। तो फ्राई वैसे नहीं करनी है और ये गौरी का जो कार्यक्रम चालू हो गया तो मैंने आपको दिखाया ये ऑनियन उसने चॉपर से बहुत अच्छा बारीक-बारीक चॉप कर लिया है और अब ये टमाटर जो है उसको चॉप करने वाली है। तो ये सारा सेल्फ खुद ही सारा काम कर रही है आप देखो। तो बच्चों को करना चाहिए अपने लिए छोटा-छोटा करते ऐसे ही सीख जाते हैं और हाथ की जो सफाई भी जितना-जितना करते जाते हैं काम का प्रेशर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो बच्चे अपना छोटा-मोटा कुछ खा सकते हैं क्योंकि सिंगल-सिंगल फैमिली हो गई है, हेल्प नहीं हो पाती है किसी की। तो ये गौरी ने पापड़ ले लिया है, ये पापड़ मैंने इसको सेक के दिया, पापड़ ले लिया, पापड़ के ऊपर ये ऑनियन डाल रही है, बिल्कुल चॉप किया हुआ बारीक और ये खुद से ही इसने सारा कुछ किया है और ये डाला है ये डालने वाली है टमाटर। तो मैं देख रही हूँ इसको कि ये कैसे कर रही है। तो ये देखो, बिल्कुल अपना सारी चीज़ें और उसने खाना है ये देखो क्या डाली, है ना? और बहुत हेल्दी बनने वाला है क्योंकि इसमें ये लाई डाल दी है ये ना उसके लिए लाके रखी होती है भेलपूरी वगैरह बनाने के लिए तो इसने लाई डाल दी जो उसको अच्छा लग रहा है वो अपना वैसे ही डाल के बना रही है और ये जो है ना चाट मसाला ये चाट मसाला ले लिया क्योंकि मिर्ची नहीं डाल रही है कह रही मिर्ची नहीं खाती हूँ मैं ज्यादा तो ये चाट मसाला डाल दिया है और काला नमक इस पर थोड़ा सा डाल दिया है इस तरह से ये इसको तैयार कर लिया और ये देखो कितना बढ़िया ये बन के तैयार हो गया ये देखो बेल की तरह ही बन गया है अगर इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे इधर दाल ठंडी हो गई है तो मैं इसको दाल को जो है पीस ले रही हूँ अगर इसको हम वैसे ड्राई करेंगे तो सूख जाएगी, टाइट हो जाएगी दाल इसलिए इसको थोड़ा-सा फ्राई करना होता है और इसको मैंने पीस लिया है, ये देखो। थोड़ा 1 राउंड और लगवाऊँगी क्योंकि इसमें थोड़ी-सी कड़ी रह गई है दाल। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिन पे कुछ नया-सा बन जाता है, इसी बहाने से हम लोग खा लेते हैं। वैसे तो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं है लेकिन बड़े-बूढ़े जो पहले बनाते थे वो चीज़ें भी परंपराओं में चीज़ें चली आ रही हैं, तो वो बच्चों को भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए बीच-बीच में इस तरह की चीज़ें भी बन जाती हैं। अब ये आदि तो देख रहे थे तो कह रहे थे मैं तो नहीं खाऊँगा, पता नहीं क्या है? लेकिन अब जब बना के तैयार करेंगे ना, तो फिर ये खाएँगे, देखेंगे क्या कहते हैं। तो अब ये गौरी ने कार्टून अपना भूख मिटा ली है, पापड़ खा लिया है, अब वो काम स्टार्ट करने वाली है। तो मना कर रहे हैं कि रहने दो थक गई हो, लेकिन उसका अपना कार्यक्रम चालू है, पूरी हेल्प करने वाली है। तो मैंने इसको सिंक वाला एरिया है ना, वो खोल के दे दिया है। मैंने कहा तू यहीं पे अपना सामान जो है ना, रख दे। तो वो कह रही थी बोर हो रही हूँ तो वो अपना दौड़-दौड़ के सारा काम कर रही है और मेरा काम हल्का हो गया, कार्टून खाली कर दिया। इसमें थोड़ा बहुत सामान रह गया है तो मैं उठा के रख दूँगी क्योंकि अब रात लेट हो जा रही है, ये पाठ कर रहे हैं और उसके बाद बनाने वाली हूँ खाना। क्योंकि ना मॉल वगैरह में कहीं भी चले जाओ, आपको चलना-घूमना बहुत पड़ता है तो कभी-कभी थकान भी हो जाती है और आज थोड़ा त्योहार भी है तो खाना भी इसी तरह का बन रहा है, तो आलू वो जो आटा है ना उसको गूँध के रख दिया था, तो कभी भी हम पराठे बनाते हैं या इस तरह से कचौड़ियाँ बनाते हैं या ये बेड़े ही बनाते हैं, तो आटा थोड़ा आधा घंटे पहले ही गूँध के रख देते हैं। गूँध के तो रेस्ट हो जाता है, तो आटे का जो है रेस्ट हो गया है, आटे को दोबारा मलूँगी और फिर इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। सिंपल ही इसमें थोड़ा मसाला डालूँगी और नमक और मिर्ची तो इसको फिर मैं बनाऊँगी और ये इनका ऐसे हो गया, ये देखो डब्बे भी। मना कर रही हूँ तो नहीं मान रही है, तो अब डब्बे भी बीच-बीच में निकाल के दे रही हूँ, पर अब इसको रुकवाऊँगी थोड़ी देर में, ये देखो। सीज़र से पैकेट भी खोल-खोल के रखने हैं ये देखो। हाँ, और काम भी ऐसे करती है मतलब बड़ों के जैसे काम करती है, तो कभी-कभी तो लगती है वो बच्चों वाले काम नहीं, ये देखो। ऐसा नहीं है मुझे दोबारा करना पड़ा और ये जो है ना, अब इसको आटे की जो लोई ली है, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, इसी तरह से सेम इसको बनाना है। और महाराष्ट्र में इसको पूरन-पूरी बोलते हैं। तो ये मैंने ये बेल लिया, तवा हो गया गरम, घी डाला और ये इस तरह से ये देखो गौरी अब विक्ट्री साइन दे रही हैं कि मेरा काम हो गया है और खुश हो रही है। और ये देखिए आप, तो ये बन के इधर पराठे ये दोनों क्योंकि थोड़ी-सी धीमी आँच में सेकने होते हैं। तो ये बन रहा है। अच्छा इसके साथ ना हलवा वगैरह भी बनता है जो कि नहीं बनाया है क्योंकि टाइम भी नहीं था और हो सकता है बच्चे नहीं भी खाते। फिर किसी दिन तो अभी आम मँगवाए थे मैंने, तो ये आम से भी खाते हैं। बाकी अपनी-अपनी पसंद होती है कि आपको किससे अच्छे लगते हैं। अगर आपने नहीं बनाए तो बना के ज़रूर देखिएगा किसी दिन और खाने का बहाना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हम आज के दिन ही खाएँ लेकिन ये है
कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, बाहर की चीज़ें नहीं होती थी, तो फेस्टिवल पे सारी चीज़ें स्पेशली बनाई जाती थी कि जिससे कि थोड़ा-सा चेंज भी हो जाता है और कहीं इतना अब तो रेस्टोरेंट वगैरह बहुत हो गए हैं और खाने की बहुत चीज़ें होती हैं जो मार्केट से परचेज़ करके खा सकते हैं। लेकिन पहले किसी टाइम पे ऐसा नहीं होता था जब लोग हमारी दादी वगैरह थी उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। तो शायद इसीलिए फेस्टिवल को इतना इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि नॉर्मल अपना एन्जॉय करो, कहीं आना-जाना नहीं होता था। तो पर वो कुछ परंपराएँ ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं और चलानी भी चाहिए। तो जो दशहरी आम अभी अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये बड़े वाले ही जो आम मँगवाए हैं मैंने क्योंकि बारिश की वज़ह से आम थोड़ा-सा दशहरी ठीक नहीं मिला है, तो ये मँगवा लिए और ये बन के हो गया है रेडी और अब मैं ये मैंगो वग़ैरह कट दोस्तों आज है गंगा दशहरा और आप लोगों को गंगा दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज बनाई है मैंने चने की दाल की जो बेड़े बनती है, वो पूरन-पूरी भी कहते हैं उनको, तो वो आम के साथ खाई जाती है, तो आयो आप लोगों के यहाँ भी बन रही होंगी और इसके साथ हलवा वगैरह बनता है वो नहीं बनाया है, तो सिर्फ ये चने की दाल की जो बेड़े होती है वो बनाई है, तो आप लोग भी खाइए और गौरी भी खाने वाली है। दोस्तों आज पूरा दिन जो है आप लोगों ने देखा कि शॉपिंग वगैरह करी और बारिश हो गई थी, इस वजह से निकलना कहीं और था, कहीं घूमने जा रहे थे हम लोग, प्रोग्राम था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि फिर अचानक से प्रोग्राम कैंसिल किया और फिर छोटी मोटी शॉपिंग जो थी वो कर ली और क्योंकि गौरी का मन नहीं लग रहा था क्योंकि घूमने कहीं जाना था, तो काफ़ी दिन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, तो इस वजह से ये था कि चलो कहीं भी जाके आते हैं। तो अभी और कहीं जाना हुआ नहीं है और शॉपिंग वॉपिंग करके क्योंकि आज गंगा दशहरा भी था आप लोगों को पता है, तो वो भी खाना पीना बनाना था। बारिश के बाद फिर हम लोग चले गए थे मॉल वगैरह से थोड़ी शॉपिंग की, उसके बाद फिर आ गए और घर पे बनाया खाना। तो चने की दाल की बड़ई बनाई आम के साथ खा रहे हैं और सारा दिन बिज़ी रहा है, आपको पता फ़िलहाल बिज़ी ही रहने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, नए और अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइज़ थैंक यू, वेलकम मेरे चैनल के लिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलिए गौरी से। तो गौरी धीरे धीरे मुस्कुराती जा रही हैं और आती जा रही हैं, धीरे धीरे पहचान हो रही है आप लोगों से, तो अब नहीं शर्मा रही है, अब अच्छे से आ रही है। तो आप लोग गौरी को भी ज़रूर बहुत सारा प्यार दीजिए। सो गाइस थैंक यू, गौरी बाय कर लो, थैंक यू।